बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा देता हूँ। पहले कुर्सी पे कौन बैठा नबी के बाद? हजरत अबू बकर, जिनकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर है। फिर उनके बाद कौन बैठा कुर्सी पर? हजरत उमर, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। फिर कौन बैठा? उस्मान जुन्नुरैन, जिनके घर में नबी की 2 बेटियां हुई के बाद दीगरे है। ये बैठे कुर्सियों पर, अल्लाह राजी था, ये बैठ रहे थे। जब अल्लाह नाराज हुआ तो अल्लाह ने फरमाया मैं ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा दूंगा। 3 चीजें हो गई। और चौथी चीज सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमाया मूसा चौथी निशानी है कि मैं बारिशें बेमौसम के करूंगा। जरूरत नहीं होगी तो बारिश करूंगा, जरूरत होगी तो नहीं करूंगा। और यही देखने में आ रहा है, बोलो है कि नहीं है? यही दिखने में आ रहा है। ये उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ, हजरत मूसा के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सब्जा नहीं उगा, जमीन की हरियाली खत्म हो गई, लोग भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से तड़पने लगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, लोग आए, ओ मूसा जरा दुआ कर दो, कहत लंबा होता जा रहा है, हमारे जानवर पशुपालन सब मरते चले जा रहे हैं, जमीन ने सब्जा उगाना बंद कर दिया है, जमीन बंजर हो गई। ओ मूसा तुम तो कलीमुल्लाह हो, ओ मूसा तुम तो कोहे दूर पे जाकर रब से हम कलाम होते हो, अपने रब से दुआ करके बारिश क्यों नहीं डलवा लेते, बारिश का नुज़ूल क्यों नहीं करा लेते? हजरत मूसा ने फरमाया ओ मेरी कौम जरा इकट्ठा तो हो जाओ, ओ मेरी कौम जरा जमा होकर जंगल में निकलो, ओ मेरी कौम सहरा में निकलो, मूसा दुआ करेगा, तुम आमीन बोलना, रब की रहमत को जोश आएगा, झमाझम बारिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी ये हुक्म है, बारिश ना हो तो आप निकलो मैदान में जाके नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, बारिश होगी। समझ रहे? मेरे नबी ने भी वो नमाज़ें पढ़ी। हजरत मूसा निकले, दुआ की, मौला बारिश कर दे, मौला परिंदो चरिंद इस वक्त तेरी रहमत को तक रहे हैं, मौला जानों के लाले पड़े हैं, जमीन का सब्जा रूठ गया है, रहमत की निगाह कर दे, बारिश डाल दे, मौला इन बंदों का हाल देखा नहीं जाता। निदा हुई मूसा तेरी कौम में, तेरी इस जमात में एक इतना बड़ा गुनाहगार है कि उसकी गुनाह की वजह से हमारी रहमत रूठ गई है इन बंदों से। अगर बस्ती में कोई हराम काम कर रहा हो तो उसकी नहुसत पूरी बस्ती वालों में पड़ती है। घर में अगर कोई हराम काम कर रहा हो तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। आप कहते हो हमें क्या जरूरत है? अगर बस्ती में भी कोई हराम काम कर रहा तो उसको समझाओ, बुझाओ, अगर वो ना माने तो उसका बाइकाट करो। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं हजरत तकरीर कर दो डांस के खिलाफ, हमारे यहाँ डीजा बहुत बजता, डांस बहुत होता, हमने तकरीर कर दी डांस के खिलाफ और ये डांस देखने जा रहा। अरे मेरी तकरीर से क्या हो रहा? तू भी तो छोड़ डांस देखना, तू भी तो उसका बाइकाट कर। वो डांस रात को नचा के सुबह को बारात लेके जा रहा, तू बारात में क्यों जा रहा? उसकी मना कर दे, रात तूने डांस नहीं रोका, मैं तेरी बारात में नहीं जाऊंगा। बाइकाट तुम भी तो करो, बाइकआउट नहीं करना तो कैसे होगा? और मौला बारिश कर दे, कहे गुनाहगार है, उसके गुनाहों की वजह से मेरी रहमत रूठी है। गुनाहगार एक था, परेशान सब थे। गुनाहगार एक था, परेशान सब थे। अब जरा गौर करें आप, जब अजाब आता ना रब का तो मालूम है आपको बड़ा खतरनाक आता है। जब रब का अजाब आता है ना तो फिर बहुत खतरनाक आता है। इन्ना अजाब रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाता तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अजाब आता तो बहुत सख्त आता है। मुसलमान बहुत आजाद मिजाज हो गया। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, मीडिया के जरिए सुना होगा, गुजरात में एक पुल टूटा,
सेल्फियां ले रहे थे लड़के लड़कियां, जाके वहां पिकनिक कर रहे थे, मजे ले रहे थे। रब के कहर को जब दावत दे रहे थे, और जब रब का गजब नाजिल हुआ ना, तो तुमने देखा ऐसे मरे जैसे चूहा डुबो डुबो के मारा जाता पानी में। उसके कहर को ना पुकारो, उसके कहर को दावत ना दो। उसका कहर जब आता है तो बड़ा सख्त होता, फिर मोहलत नहीं जीते। लाशें क्रैनों से निकाली गई, लाशों की शनाख्त मालूम आपको कितनी लाशें मिली तक नहीं। गंदे नाले का पानी था, वहां जाके सेल्फियां हो रही हैं, वहां जाके लड़के लड़कियां खल्त मल्त कर रहे हैं, वहां जाके एंजॉय किया जा रहा। और खैरत कहां चली गई? क्या रब से बिल्कुल तुम डरना बंद कर दिया? क्या खौफ खुदा बिल्कुल निकल गया? क्या अल्लाह का खौफ ही नहीं रहा? तुम्हारे दिल से ये चीजें निकल गई कि कोई देखे या न देखे, मौला देख रहा, कान खोल के सुन। जब उसके कहर की लाठी पड़ती है ना, तो फिर संभलने का मौका नहीं देती है। टूटा कि नहीं टूटा पुल? और उसमें गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान भी मरे थे, ज्यादा मुसलमान मरने वाले। अल्लाह अमन अमान में रखे लोगों। उसका कहर बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। जब फिरऔन ने खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने पकड़ा। जब उसे डुबो कर मारा दरियाए नील में, तो कह रहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं ईमान लाया मूसा हारून के रब पर। मगर उसकी जब पकड़ आ गई तो अब नहीं छूटने वाला। जब उसकी पकड़ आ गई तो अब नहीं छूटने वाला। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है लोगों। शासन प्रशासन की पकड़ से बच सकते हो, मगर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, उस पकड़ से बचाओ। हजरत मूसा ने अर्ज़ की, मौला बारिश का नुज़ूल करने का, मूसा एक गुनाहगार है मेरी जमात में, उसकी वजह से मेरा कहर को दावत दी गई है, उसकी वजह से मेरा कहर नाज़िल हुआ है, उसकी वजह से मेरी रहमत रूठी है। मूसा जमात से निकाल, दुआ कर बारिश बरसाऊंगा। निकाल, दुआ कर, फिर बारिश बरसाऊंगा। जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो कर। तुम्हारे घर में अगर कोई गलत काम कर रहा, तुम्हें कैसे सुकून है? तुम क्या सोचते हो वो गलत काम कर रहा वही गलत है? पूरे घर पे उसकी नहुसत पड़ेगी। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा, हुजूर मेरे घर में बरकतें नहीं होती, कपड़ा दे दिया, बोले घर के दरवाजे पे लगा देना। लगाया, कुछ दिनों के बाद आया, बहुत बरकत होती है। कहने लगा, हुजूर कपड़े में कौन सा ताबीज था? कोई ताबीज नहीं था। कहा, हुजूर फिर कपड़ा घर के दरवाजे पर लगाने से कहां से बरकतें आ गई? अल्लाह वाले ने फरमाया, तेरा घर रास्ते के किनारे पर था, तेरे घर में बेनमाजियों की निगाहें पड़ती थी, उनकी नहुसत की वजह से घर की बरकत हो गई थी। जब से पर्दा लगाया है, बेनमाजियों की निगाहें घर के अंदर नहीं पड़ती, इसलिए बरकतें आने लगी हैं। जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए, बरकत उड़ जाए। जिस घर में बेनमाजी हो, बरकत कहां से आएगी? आप मियाओं के पास, मौलवियों के पास, मुफ्तियों के पास, ताबीज वालों के पास, जादू टोनों वालों के पास, करने धरने वालों के पास कि मियां ताबीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। डॉक्टर के यहाँ पे हार नहीं है, न मियां के यहाँ हार है। मनी ने करेगा, उल्टा कह देगा कराया तुझे। अभी मैं बैठा था क़यामगाह पे, मेरे पास फोन आया, कहने लगा, हजरत हमारी अम्मी की बड़ी तबीयत खराब है, उन्हें कैंसर है, डॉक्टर ने नापास कर दिया, मगर किसी ने कहा उन पे जादू है, कराया। मैंने कहा बेवकूफ न बन, उनका इलाज करा ले। कराने धराने के चक्कर में मियाओं पे घूमता रहेगा, ये तीसरे स्टेज पे कैंसर पहुंच जाएगा, फिर ये सही नहीं होगा। इसके भी 3 स्टेज है। हर काम कभी दुआ से भी होता है और कभी दवा से भी होता है। अब कैंसर हुआ पड़ा, तुम करो कराया, वो तीसरे स्टेज पे पहुंच जाएगा। बात है कि नहीं है? मन के कराए धराए के चक्कर में ना पहुंच। डॉक्टरों को देख, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, अगर दूसरे पहले स्टेज पे होगा रुक सकता है। और मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, अगर घर में बेनमाजी है, जिस घर से ज़कात नहीं निकाली जाती, जिस घर की औरतें बेपर्दा रहती है, गुलफाम की गारंटी है, उस घर में ना सुकून होगा ना बरकत आएगी, ना सुकून मिलेगा, दोनों चीजें, ना कलेश खत्म होगा उस घर का। मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं आप? शरीयत को तो लाओ घर में। जिस दिन शरीयत घर में आ गई, उस दिन ये शैतानियत, बगावत, परेशानियां, तकलीफें खुदा की कसम खुद ही चली जाएंगी। जहां शरीयत रहती है वहां रब की रहमत रहती है।
हक है। और जहाँ हॉलीवुड और बॉलीवुड हो तो वहाँ शरीयत नहीं होती, और जब शरीयत नहीं होती तो वहाँ शैतान भी होता है, जिन भी, जिनकी अम्मा भी, जिनका दादा भी वही है। कहा मूसा उसे निकाल फिर दुआ कर। है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम्हारी बस्ती में कोई हराम काम कर रहा हो उसे निकाल के फेंको? नहीं रखेंगे तुझे अपनी बस्ती में, चुपके जाते हो, वोट मिलेगा इसका। एक मुर्तद हुआ हमारे यहाँ, मैंने उसका बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट मैंने उसका कर दिया, फिर भी जा रहे थे सियासी लोग कि वोट तो मिलेगा इसका। वो मुर्तद हो गया, अल्लाह उसके रसूल का उसने इनकार कर दिया, फिर भी उसके जनाजा पड़ रहा है। मरना नहीं है, मौलवी तो कहते रहते हैं ऐसे। अगर कोई हराम काम कर रहा तो कम से कम बस्ती से नहीं निकाल सकता तो उसके घर का खाना पीना बंद कर दे। एक शख्स अपनी बीवी को भी घर में रख रहा था, अपनी साली से भी निकाह करके उसे भी घर में रख रहा था, और लोग मुझसे मसला पूछ रहे हैं क्या जायज है? मैंने कहा बेवकूफ, जायज नाजायज की बात कर रहा, पहले इसके घर का खाना पीना बंद कर। हराम काम हो रहा, तुम खाना पीना नहीं छोड़ रहे हो। सूदिये के घर का तुम खा रहे हो, शराबियों का घर का तुम खाते हो, ज्वारी सट्टेबाज को तुम नहीं छोड़ रहे हो, फिर कहते हो हम तो सच्चे मुसलमान। कहाँ के मुसलमान? करो बाइकआउट। हराम काम या तो करना छोड़ेगा या फिर तुझे हम छोड़ेंगे। इस्लाह करो उसकी, समझाओ, लाओ उसको अच्छे रास्ते की तरफ। नहीं आए तो छोड़ दो उसको। देखो सहाबा को, अल्लाह वालों को देखो, उन्होंने यही किया, पहले समझाया, नहीं आए तो छोड़ दिया, छोड़ दिया उन्होंने। तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। और मुसलमानों कान खोल के सुनो, अगर घर में हराम काम होता है तो रोको, महल्ले में होता है तो रोको, बस्ती में होता है तो रोको। पूरी बस्ती पे असर पड़ेगा, पूरे महल्ले पे असर पड़ेगा, पूरे घर में असर पड़ेगा। इमाम हुसैन मदीना शरीफ में बैठे, क्या जरूरत थी करबला के मैदान में जाने की? अरे यजीद गुंडागर्दी दमिश्क में बैठ कर कर रहा था, उन्हें क्या जरूरत थी? नहीं रोकूंगा, इसलिए कि कल मैदान महशर में मुझसे भी सवाल होगा, हुसैन यजीद शराबे पी रहा था, तुम क्या कर रहे थे? अब हुसैन कह तो देंगे मौला यजीद शराबे अगर पी रहा था तो मैंने अपने बच्चों को कटा दिया था, मगर मैंने यजीद की गुंडागर्दी को चलने नहीं दिया था। तवज्जो है कि नहीं है? हजरत मूसा ने कहा कौन है मेरी जमात में ऐसा गुनहगार, वो निकल जा, वो निकल जा। जो गुनहगार था वो समझ गया मेरे ही बारे में कहा जा रहा है। जो शराब पीता उसे तो पता होगा ना मैं पीता हूं, जो चोरी करता उसे तो पता होगा ना मैं करता हूं। उसे पता था मेरे गुनाहों की वजह से कहत नाजिल हुआ है, और अब मूसा से साफ कह दिया गया इसे निकालो। दिल में सोचा अगर अब मैं जमात से निकला तो बेइज्जत और रुसवा हो जाऊंगा, अब तक तो पर्दा पड़ा था, राज खुल जाएगा, जलील हो जाऊंगा, लोगों की नजरों में खार हो जाऊंगा, क्या करूं? बस दिल ही दिल में खड़े खड़े निकला नहीं, सच्ची तौबा कर ली। या अल्लाह तू मुझे रुसवा होने से बचा ले, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, अब इस तरह का कोई गुनाह न करूंगा कि तू नाराज हो। अल्लाह तो वो है जो दिलों के हाल को जानता है। अभी बैठे बैठे तौबा कर लो, अल्लाह अब भी कबूल कर लेगा। अगर खड़े खड़े तौबा कर लो, अल्लाह तब भी कबूल कर लेगा। अल्लाह तो तेरे दिल के हाल को जानता है, तेरे वसवसों पे अगर किसी का कब्जा है तो रब का है। रब तेरे वसवसों को जानता है, तेरे ख्यालात को जानता है, तेरी सोचो फिक्र को जानता है। जहां तक अभी साइंस ना पहुंची ना कयामत तक पहुंचेगी, तेरा रब उसे भी जानता है। अल्लाह अल्लाह खड़े खड़े तौबा कर लिया, मौला मुझे माफ कर दे, मैं गुनाहगार जरूर हूँ, मेरी सरकशी की वजह से ये कहत नाजिल हुआ। अल्लाह तू मुझे माफ कर। अगर आज मैं निकला और अगर खुद नहीं निकला तो फिर मूसा खुद निकाल देगा मुझे। जब मूसा निकालेगा तो जलील होकर रह जाऊंगा, बेइज्जत होकर रह जाऊंगा। सच्चे दिल से तौबा कर लिया। तर तौबा करना था, उधर रब की रहमत झमाझम बरसने लगी।
इधर तौबा करना था। लोगों, तेरा रब 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है तेरे ऊपर, तू किधर जा रहा है? वो बॉलीवुड जो तुझे जानता भी नहीं, वो हॉलीवुड जो तुझे जानता भी नहीं, आज उसकी मोहब्बत के तू कसीदे पढ़ रहा। रब की बारगाह में 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी भर गुनाह किए मगर सच्चे दिल से तो अश्क निकाल के सच्ची तौबा कर ली तो वो तेरे गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी है तो रहमत का कलम फेर देता है। अल्लाह अल्लाह, रब की रहमत झमाझम बरसी बरसी, प्यासों को पानी मिला, जमीन को सब्जा मिला। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी में बहारें आ गई, बीमारों को शिफा मिल गई। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही बहारी आई, जैसे ही खुशहाली आई, हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, मौला तूने तो हुक्म दिया था कि उस गुनाहगार को निकाल जिसकी वजह से कहत नाजिल हुआ है। नहीं मेरे मौला, मैंने ऐलान जरूर किया था मगर जमात से अभी कोई गुनाहगार नहीं निकला। बिना निकले तूने बारिश कैसे कर दी? मौला कहाँ चला गया गुनाहगार? तो जमीन निकल गई या आसमान ने उठा लिया? मौला गुनाहगार निकला नहीं, फिर बारिश कैसे हुई? रब का हुक्म हुआ, ओ मूसा गुनाहगार था अब है नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, रहमते आलम कान फरोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत। जिंदाबाद। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूँ, जरा सुनते रहना। नींद तो नहीं आ रही ना आपको? जरा सुनते रहना, बड़ी मोहब्बत से। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कहा मूसा गुनाहगार था, गुनाहगार है नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अर्ज़ की मौला वो गुनाहगार तो अभी निकला नहीं है। बोला कहाँ चला गया? तो जमीन निकल गई, क्या आसमान ने उठा लिया? रब की रहमत जवाब देती है, मूसा उसने तौबा कर लिया है, तौबा। और जब तौबा कर लिया तो हमारी नाराजगी दूर हो गई, और जब हम राजी हो गए तो बारिश बरसा दी। अब बड़ी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े काम का जुमला। हजरत मूसा ने अर्ज़ की, मौला वो गुनाहगार था कौन, जरा मुझे भी बता। वो गुनाहगार था कौन, जरा मुझे भी बता। मेरी माँ बहनें इस जुमले को जरा बहुत गौर से सुनो। हम जो चुगलियां करते फिरते हैं, लोगों की बदनामियां करते फिरते हैं, लोगों की हम पर्दा उठाते फिरते हैं, लोगों की हम बुराइयां करते फिरते हैं। अगर एक बुराई है तो 10 बयान करते हैं हम। लोगों सुनो, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। कहा मूसा वो था, रब वो था कौन, जरा मुझे बता दो। रब ने फरमाया, मूसा जब वो गुनाहगार था तभी हमने उसका नाम ना बताया, अब तो तौबा कर लिया, अब कैसे बता दें? नहीं समझे आप? नहीं समझे? अगर समझ गए तो समझो। ओ मूसा जब वो गुनाहगार था तभी हमने नाम ना बताया। हम तो कह सकते थे फला है निकाल, हमने कहा एक गुनाहगार है। हमने वजाहत नहीं की थी नाम लेके जो वो है, हमने कहा एक गुनाहगार है उसे निकाल। ओ मूसा जब वो गुनाहगार था मैंने तभी उसका पर्दा ना उठने दिया, अब तो तौबा करके वो मेरा हो गया है, अब कैसे रुसवा कर दें? ए लोगो, अल्लाह तो तुम्हें रुसवा भी नहीं करना चाहता है। और एक बार उसके होके तो देखो, ना यहाँ रुसवा होने देगा ना वहां रुसवा होने। जिंदाबाद। वो अपनों को कभी रुसवा नहीं होने देता ना। एक बार उसके होके देखो। आज अगर पूरी दुनिया में कोई कौम रुसवा है तो वो कौम मुस्लिम रुसवा है। क्यों? इसलिए कि रब की चौखट को भूल बैठे हो, रब के दर को छोड़ बैठे हो, इसलिए आज पूरी दुनिया में तुम रुसवा हो। एक बार उसके होके तो देखो, खुदा की कसम वो तुम्हें कहीं रुसवा नहीं होने देगा, कहीं भी रुसवा नहीं होने देगा। ए उठ, कौन रहा? ये बच्चे, बेटे बैठ जा, बैठ 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 बैठ। आप क्या सोचते हैं? मैं 3 घंटे भी तकरीर कर लेता हूँ, 2.5 घंटे भी, 1.5 घंटा भी, आधा घंटा भी, समझ रहे हैं आप? ये तुम्हारे ऊपर है। अगर आप उठ रहे हैं तो मैं खत्म करूँ। क्या टाइम है? 12। तो 12 बजने वाले हैं तो मतलब मेरी 1 घंटा तकरीर हो गई।
अब अगर आप सुनोगे तो हम सुनाएं और नहीं तो फिर खत्म करें, बताइए आप सुनाए ना। तो थोड़ी देर सुन लो, ये रोजाना ऐसी महफिलें नहीं सजती हैं जैसी आज सज गई है। एक बार उसके होके देखो, रब्बे काबा की कसम वो तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा। मेरा बात वादा, मेरी गारंटी है, नहीं होने देगा, तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने देगा। जब पहली जंग हुई 313 थे, नबी की बारगाह में अर्ज की, आका हम 313 हैं कि रुसवा तो ना हो जाए। महबूब बोला, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें रब रुसवा नहीं होने देगा। चलो तो बदर के मैदान में, और तुम देखो बदर में फतह किसकी हुई? इन 313 की हुई। अल्लाह ने रुसवा नहीं होने दिया, अल्लाह नहीं रुसवा। एक बार उसके होके देखो यार, तुम दुनिया के तो हो गए, तुमने दुनिया हासिल करने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया को तुम राजी ना कर सके। एक बार अपने रब को राजी करके देख लो। पढ़ो सूरह यूसुफ, तवज्जो तवज्जो, पढ़ो सूरह यूसुफ। जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी थी। किसकी बीवी थी? अजीज मिस्र की बीवी थी। खजाने उसके कदमों में थे, मगर एक गुलाम को न जीत सकी। एक गुलाम को न जी, हजरत यूसुफ गुलाम बन के तो आए थे बाजार में, एक गुलाम का दिल न जीत सकी, एक गुलाम को हासिल ना कर सकी। हजरत यूसुफ को खरीद तो लिया, मगर यूसुफ का दिल ना खरीद सकी। फिर इतनी रुसवा हुई, इतनी रुसवा हुई, इतनी रुसवा हुई कि अजीज मिस्र ने उसको अपने महल से निकाल दिया। इतनी रुसवा हुई कि बस्ती से निकाल दिया। इतनी रुसवा हुई कि फिर कुछ जुलेखा को लोग लानत तो तान करते थे। इतनी रुसवा हुई कि जुलेखा ने बस्ती छोड़ दी। इतनी रुसवा हुई कि नबीना हो गई। इतनी रुसवा हुई कि बुढ़ापा आ गया। इतनी रुसवा हुई जमाना नफरत करने लगा। एक दिन बोली, अपने खुदाओं से तो रोज यूसुफ को मांगा, मगर यूसुफ को ना मिला, रुसवाई मिली। ला आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। वाह 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 वाह। आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। ये बुतों की परस्तिश करती थी, आज यूसुफ के खुदा से मांग बैठी। ए यूसुफ के खुदा, ए यूसुफ को जमा देने वाले खुदा, ए यूसुफ को नबी बनाने वाले खुदा, ए यूसुफ के खुदा, मैं तेरी बारगाह में मांगती हूँ, मुझे यूसुफ दे दे। इतना तो रब ने यूसुफ पर वही भेजी। अब जुलेखा तुझे नहीं मांगेगी, अब जुलेखा का हाथ तुझे मांगना होगा। बाबा जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जुलेखा तुझे नहीं मांगेगी और यूसुफ जुलेखा का हाथ तुझे मांगना होगा। और तुम्हें पता है जुलेखा का बुढ़ापा था तो अल्लाह ने जुलेखा को जवानी दे दी। आंखों की बीमारी खत्म, अल्लाह ने दोबारा बीमारी दे दी। यूसुफ नाराज था, यूसुफ के दिल में अल्लाह ने जुलेखा की मोहब्बत दी। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठा कर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार उससे तो मांग के दे, एक बार मांग के दे, एक बार उसे तो राजी करके दे। फिर जुलेखा को ऐसा मिला, ऐसा मिला, ऐसा मिला, फिर ऐसा मिला कि हजरत यूसुफ खुद मुश्ताक हुए। लोगों, जब तक जुलेखा पैसे से मांगती रही, हुकूमत से मांगती रही, तख्त ताज के दबदबे से मांगती रही, यूसुफ का एक दिल ना खरीद सकी। जिस दिन रब से मांगा तो मुकम्मल यूसुफ, मुकम्मल यूसुफ। यार जब एक जुलेखा बुतों की पूजा करने वाली रब से एक बार मांग ले तो रब सब दे दे, और तू तो उस रब की पहले से इबादत करता, तू जिसे मांग ले तो वो तुझे क्या ना दे दे। एक बार उसे राजी करके देख, एक बार मांग के देख, वो तुझे कभी रुसवा ना करेगा ना। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह फरमाता इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, मोमिनीन के लिए है।
अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा ना। जरा सुनिए, मजा आएगा, झूमेंगे आप। महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीरे पीरा मीरे मीरा, पीराने पीर दस्तगीर, बड़े पीर रोशन ज़मीर। रब को राजी करके बैठे हैं बगदाद में। हाय हाय, किसको राजी करके बैठे? रब को राजी करके बैठे हैं बगदाद में। और अल्लाह को जो राजी कर ले, अल्लाह उसे रुसवा नहीं होने दे। और अगर अल्लाह नाराज है तो दुनिया में भी रुसवा हो जाओगे और आखिरत में भी रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। बड़ी काम के जुमले बोल रहा हूँ, ये बहुत काम के जुमले। सरकार गौसे पाक को रुसवा करने का चंद लोगों ने ठाना कि चलो अब्दुल कादिर को बेइज्जत करेंगे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब्दुल कादिर को रुसवा करने चले हैं। किसे रुसवा करने चले हैं? जो बचपन से अपने रब को राजी करके बैठा है। वाह वाह वाह। किसको रुसवा करने चले? जो खाना ना खाए तो रब कसमें दे दे के खिलाए। हाय हाय हाय, कसमें दे दे के खिलाए, उसको रुसवा करने चले। तभी तो अल्लाह ने कुरान में, अच्छा बताया सब कुछ अल्लाह ने कुरान में, मगर बेवकूफी हमारी, ये पढ़ते नहीं। अल्लाह ने कुरान में पहले बता दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों से पंगा मत ले लियो, ये टेंशन उन्शन नहीं लेते, ये धुएं निकाल देते। हाय 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 हाय, नहीं लेते। इन्हें नहीं है किसी की एस हो गया केस हो गया ना, इन्हें ना रंज है ना गम है ना टेंशन है। अल्लाह सुनो, खबरदार हो जाओ। अल्लाह वालों को ना खौफ है ना रंज है। अल्लाह ने बता दिए मुझे राजी करके बैठे। वाह वाह, बोलो ना, मुझे महबूब बना के बैठे, मेरे महबूब बन के बैठे, मुझे राजी करके बैठे। इनसे ना पंगा ले लेना, क्यों कि मुझे राजी करके बैठे। अगर इन्होंने इशारा कर दिया तो तेरी नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएगी। वाह 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 वाह, मुझे राजी करके बैठे। एक बात गुलाम गौस की बताऊं, फिर गौस की बताऊंगा। गुलाम गौस, गौस का गुलाम, अल्लाह अल्लाह करता जंगलों से गुजर रहा है। अल्लाह 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 करता गुजर रहा है। रास्ते से गुजरा एक जोड़ा आ रहा था, कपल। आजकल कपल नाम दिया जा रहा ना, कपल नाम भी नए नए हैं। कपल आ रहा है, वो जो उसके कपल के अंदर जो लड़की थी ना, उसके कपड़ों पर इस मजजूब के पैर से उड़ा हुआ गुबार उसकी महबूबा के कपड़ों पे जा लगा। और कपल तो कपल था, और भाई वो तो फॉर्म में था। बड़ी फॉर्म होती है जब कपल होता है। तो मोटरसाइकिल 100 से नीचे की स्पीड पे नहीं आती है जब कपल होता है, तो फॉर्म में होता है उसमें। तो गिर गई तो 1 मिनट में फॉर्म निकल जाती है। हाँ, होश में रहो, होश में। लोगों जरा गौर करो, गुबार क्या उड़ा। लड़के से शिकायत की, ये कौन दीवाना है, मेरे कपड़ों का भी ख्याल नहीं किया। बस उसका आओ लगाना था, उठा के एक चांटा रसीद कर दिया अल्लाह वाले पर। ये पता नहीं था ये रब को राजी करके बैठा। चांटा रसीद करके आगे निकला। वो आगे गया, जाके खड़ा हुआ, सर्दी का मौसम, हलवाई की दुकान पे। वो हलवाई मूड में आया, बाबा दूध पियोगे? पिला दे बेटा। एक गिलास दूध दिया, पी लिया, रब का शुक्र अदा किया। बोले मौला तेरी भी क्या रहमत है, कभी चांटे खिलवाता है, कभी गरम गरम दूध पिलवाता है। वाह वाह, अल्लाह वाले शुक्रिया अदा करते हैं, वो कभी शिकवे नहीं करते। मौला तेरी शान है। उधर से दूध पी के वापस आए तो वो कपल फिर आ रहा था, लेकिन अब हाल बदले हुए थे। जब पहली मुलाकात हुई थी तो इसने चांटा मारा था। जब दूसरी मुलाकात हुई तो जिस हाथ से चांटा मारा था वो हाथ गर्दन में लटका हुआ था। ठोकर लगी, ऐसा गिरा कि हाथ ही टूट गया।
गर्दन में पट्टी डाल के लटका के आ रहा था। वो कपल जो लड़की थी कदमों पे गिर गई, सरकार माफ कर दो, जब से आपके चांटा मारा आगे गया था कि ठोकर लग के गिरा, हाथ टूट गया, शायद आपकी बद्दुआओं का असर है। कहने लगे लड़की तेरा मेरा तो मामला ही नहीं है, तू तो दूर ही हट जा। क्या बोले? तेरा मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है, तू तो दूर ही हटे जा। कहने लगी हुजूर मैटर तो मेरी वजह से तो हुआ। बोले तेरी वजह से हुआ, मगर मैटर ना तेरा है ना मेरा, फिर किसका मैटर है? कहने लगे ये मामला महबूबों का है। वाह 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 वाह, तेरा मेरा मैटर ही नहीं है, ये मामला महबूबों का है। जब मेरे पैर से गुबार उड़ा, तेरे महबूब को बुरा लगा, उसने चांटा मारा, और जब मेरे महबूब को बुरा लगा तो उसने हाथ ही तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो तेरा मेरा मामला ही नहीं है, मामला महबूबों का है। तेरे महबूब को बुरा लगे तो चांटा मारता है, और जब मेरे को बुरा लगे तो हाथ ही तोड़ डालता है। अरे तू उसे राजी करके बैठी है, मैं उसे राजी करके। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, उसे राजी करके बैठी है, मैं उसे राजी करके बैठा हूँ। हाय हाय, तू इसे राजी करके बैठी है, मैं उसे राजी करके माशाअल्लाह। बैठा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, इन अल्लाह वालों को क्या पहचानोगे? लोगों जरा गौर करो, अगर उसे राजी करके बैठे हो, रब्बे काबा की कसम तुझे कभी रुसवा नहीं होने दिया जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, तेरी रुसवाई मुकद्दर बनी नहीं। हैं? अल्लाह अल्लाह, तब जो फरमाए जरा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बाबा फरीद की अम्मी ने शक्कर की पुड़िया रखती थी, और जब बाबा फरीद गए शिकार खेलने, बोली मौला रुसवा ना हो जाऊं आज। हाय हाय, अगर आज शक्कर की पुड़िया न निकली तो रुसवा हो जाऊंगी, झूठी बन जाऊंगी। बेटा कहेगा पुड़िया नहीं निकलती, माँ झूठ बोलती थी। हाय हाय, ज़ैब से आई आवाज, अरे क्यों परेशान है, हमें राजी करके बैठी है। हमें राजी करके बैठी, तुझे रुसवा होने देंगे? देखना, जंगल और सहरा में भी शक्कर का खजाना बना देंगे मुसल्ले के नीचे। रुसवा होने दे? चाहते हो रुसवाई मुकद्दर ना बने, इज्जतदार बनो, तो फिर अपने रब को राजी करके बैठ जाओ, इंशाअल्लाह कभी तुम्हें कोई रुसवा ना कर पाएगा। बस आखिरी बातें सुनो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे पाक को रुसवा करने का मंसूबा बनाया कुछ मुनाफिकीन ने, ये हर जमाने में होते हैं, हर जमाने में। कहने लगे अब्दुल कादिर को रुसवा कैसे करें? कहा झूठा साबित करूं। सारा बगदाद कह रहा है अब्दुल कादिर से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। मेरे नबी ने खजूर लगाया जमीन में कि बाग होगा, अबू जहल ने रात को गुठलियां ही निकाल ली, खजूर नहीं होगा रुसवा करूंगा। हाय हाय, रब की आवाज आई, हो अबू जहल तू जानता नहीं महबूब मुझे राजी करके बैठा है, हाय हाय, तू गुठलियां निकाल लो, बिना गुठलियों के दरख्त पैदा कर दूंगा, और ऐसा कर दूंगा कि आने वाली नस्लें बिना गुठलियों के खजूर खाएगी। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। और आज भी हाजी जाते हैं ना बिना गुठलियों वाला, बड़ी मुश्किल से मिलता, लोग उसकी नकल कर रहे हैं। यही अबू जहल की औलाद है, उसकी अब नकल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? गुठलियां निकाल के बेच रही हैं, लोगों को धोखा दे रही हैं, यही अबू जहल की औलाद है। सही बता रहा हूं, ये सऊदी यहूदी से कम नहीं है। हाँ, ईमान नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? काबा जरूर है सऊदिया में, मदीना जरूर है, मैं काबे पे जान छिड़कता हूँ, मदीने पे जान छिड़कता हूँ, मगर जो मक्का में रहता है, जो मदीना में रहता है, वो सबको नहीं मानता। इमाम हरम ने शराब खाने का, जुआ खाने का ओपनिंग किया है। अगर यकीन ना हो तो यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, देख लेना निकाल के। अब भी साबिक इमाम ने काबे के वहां जुआ खाने अब खोले जा रहे हैं। हाँ, वो सलमान आ गया मक्कार, वो तो अब ये चाह रहा है कि यहाँ की औरतों को नंगा घुमाओ। ये कयामत की निशानी है, जहां से कुरान नाजिल हुआ
जहां से ईमान मिला और वहां से फहाशी और उरियानियत के अड्डे बनाए जा रहे हैं। निकले, अब्दुल कादिर को झूठा साबित करो। करो झूठा साबित, अल्लाह को राजी रुका बैठा, कहां से करोगे झूठा साबित? कैसे करें झूठा? कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? एक के बाद समझ में आ गए। कहने लगे एक काम करते हैं, मैं जनाजे की चारपाई पे लेट जाता हूँ, मुझे चादर उड़ा के कफन पहना के अब्दुल कादिर के सामने मेरी चारपाई को रख के कहना ये मर गया, इसका जनाजा पढ़ाओ। और जब अब्दुल कादिर जनाजा पढ़ाने लगेगा ना तो मैं उठ के बैठ जाऊंगा, तुम तालियां बजाना कि बेटे तो इतने बड़े वली हैं, ये पता ना लगा सके कि मुर्दा है कि जिंदा है। बस यही काफी है, शाख खराब हो जाएगी, छवि खराब हो जाएगी, कोई नहीं मानेगा फिर। बस समझ में आ गई। पहुंच गए मंसूबा बना के, जिंदे को लिटा के कफन पहना के चादर उड़ा के पहन के बोले मर गया। हुजूर जनाजा पढ़ाएं। अब्दुल कादिर ने आंखों को बंद किया, हालात का जायजा लिया, जमाना आंखें खोल कर देखता, अल्लाह वाला आंखें बंद करके देखता। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गौसे आदम ने आंखों को बंद किया, मामला देख लिया, मुर्दा नहीं जिंदा है। आपने देख लिया जिंदा, कुछ नहीं कहा ना, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ नहीं डांटा, कुछ बोले ले जाओ इसे। अल्लाह वालों के यहाँ बड़ा रहम है। आखिरी डिसीजन लिया जाता, आखिरी वक्त में जब कौम नहीं मानती है तब डिसीजन जाकर लिया जाता। अल्लाह वालों के यहाँ माफी 99% है, 1% जाके सजा मिलती है। 99% माफी अल्लाह वालों के यहाँ। डांस हो रहा कलियर शरीफ में और अजमेर शरीफ में जाके देखो, औरतें डांस कर रही हैं भूतों के नाम पे। खुदा की कसम अगर साबिर सब्र की चादर उतार देना तो कलियर से लेकर 12-12 कोस तक इन्हें चला कर रख दे, जितनी नंगी घूम रही है। सही है, खुदा बता रहा हूं मैं, जितनी बाल खोल के वहां डांस कर रही है ना, जितने कव्वाल ये बेशरा कव्वाल वहां घूम के कव्वालियां हो रही हैं और डांस हो रहे हैं वहां पर, एक ना बचा एक। जितने गुल्लकों पे बैठ के पैसे खींच रहे हैं ये अजमेर में बैठ के, एक न बचे एक। मगर अल्लाह वालों के यहाँ 99% माफी है। जब मानते ही नहीं है तो फिर आगे सजा मिलती है। सब्र की चादर ओढ़े पड़ेंगे, वरना ये अगर चाहे तो क्या नहीं हो रहा बताइए। आज मुझे मज़ारों पर उर्स हो रहे हैं, मुकाबले कव्वाली टीना टीना को बुला कर मुकाबले कराए जा रहे हैं उर्सों में, और ये सब्र की चादर ओढ़े लेटे। चक्कर झूले, डांस पार्टी है, मौत का कुआं। मैं गलत कह रहा हूं क्या, बताओ मुझे। हाँ, कव्वाली है। एक जगह मैंने कहा जलसा हो रहा था, दूसरे दिन कव्वाली थी। मैंने कहा गलत बात है। बोले नहीं इधर मुकाबला नहीं, सूफियाना कव्वाली है। मैंने कहा हिंदुस्तान में मुझे ला तो कौन सा सूफी कव्वाल है कोई सूफी कव्वाल? वो सूफियाना कलाम है। कौन सा सूफियाना कलाम है? गानों की तरज में कव्वाली होंगे, वो सूफियाना कलाम हो गया? बताइए आप मुझे। अरे गानों की ट्यून में कव्वाली हो रही है, वो सूफियाना कलाम हो गया? उनके अभी तुझे पता ही नहीं है सूफियाना कलाम किसे कहते हैं। सूफियाना कलाम वो है कि पढ़ने वाला भी नमाजी हो, सुनने वाला भी नमाजी हो। वाह वाह वाह, क्या कहने में, वाह वाह। पढ़ने वाला भी बाशरा हो, सुनने वाला भी बाशरा हो। अपने नबी के इश्क में झूम के पढ़ा जाए और नबी के इश्क में डूब के सुना जाए, वो है सूफियाना कलाम। ये सूफियाना कलाम है, छापे लग रही है। अल्लाह वाला ना शुक्र करो कि सब्र की चादर ओढ़ ली है। अगर ये सब्र की चादर उतार देना तो घरों में से निकाल निकाल के तबाह कर देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, घरों में बेटियां जवान बैठी हैं, गरीबों के घरों में उर्सों में 5-5 लाख के मुकाबले हो रहे हैं। शेख चुल्ली आ रहा, मोहसिन और जावेद गनी की कुश्तियां हो रही हैं। मुझे बताओ ये दिन देखने को रह गए। अल्लाह ने कुरान में भी समझा दिया इन्हें रंजो गम नहीं है, फिर भी नहीं तैयार। आखिरी जुमले मेरे सुनो, सरकार गौतर पाक की बारगाह में आपने कहा ले जाओ इसे। कहने लगे नहीं हुजूर ये तो नमाज जनाजा पढ़ाना इसकी तमन्ना थी, इसकी आरज़ू थी, इसकी ख्वाहिश थी हुजूर नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। इसकी वसीयत थी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। अब्दुल कादिर ने कहा ले जाओ। नहीं हुजूर आप पढ़ाएं, आप पढ़ाएं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया सुनिए अब्दुल कादिर की बारगाह है, यहाँ कोई भी काम झूठा नहीं होता, जो होता है सच्चा होता है।
एक बात बता रहा हूं, अगर नमाज जनाजा पढ़ा दी तो जनाजा हो जाएगा, पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। अब ये नहीं समझ रहे थे कि नजर कहाँ आप काम कर रही है। कहने लगे हुजूर हम भी तो चाहते हैं, पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए। ना माने तो शेख अब्दुल कादिर ने नियत की, का बनाओ सफे, और नियत में कह दिया दो आवाज थे इस मैयत की, मफहूम में नियत बता रहा हूं, और अल्लाह अकबर कह दिया। सब जो पीछे जितने मुनाफिक खड़े थे सब मुंतजिर थे, अब उठ के बैठेगा, नमाज शुरू है। मगर जो अल्लाह को राजी करके बैठा है, जबान से मुर्दा निकल गया तो उठेगा कैसे? एक तकबीर हो गई, उठना दूर की बात, हिला नहीं। दूसरी तकबीर हो गई, हिला नहीं। तीसरी हो गई, हिला नहीं। चौथी हो गई, हिला नहीं। नमाज मुकम्मल हो गई, जमात में से निकल के आए, चादर हटाई तो देखा मुर्दा पड़ा है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में बोले हुजूर ये क्या हो गया? बोले हो नहीं गया, हो गई। मैंने कहा था नमाज पढ़ा दूंगा तो हो जाएगी, हो गई। अब आगे ना बोलो, इसकी दफन की तैयारी करो। कहने लगे हुजूर ये तो जिंदा था। हुजूर हम तो मजाक बनाने आए थे, रुसवा करने आए थे। हुजूर ये तो जिंदा था, हुजूर ये तो जिंदा था। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मैंने कब कहा कि जिंदा नहीं था? जब तू मीटिंग कर रहा था तो जिंदा था, जब चादर उठाया तो जिंदा था, जब कफन पहनाया तो जिंदा था, चारपाई पे लिटाया तो जिंदा था, कांदा लगाया तो जिंदा था, तेरी बारगाह में लाया तो जिंदा था, सब बनाया तो जिंदा था, नियत करने लगा तो जिंदा था। मगर जैसे अब्दुल कादिर की जबान से निकला तू आवाज दे उसी वक्त अल्लाह ने इसे मुर्दा कर दिया। अब्दुल कादिर की जबान से जिंदा को मुर्दा निकल जाए तो अल्लाह मुर्दा कर देता है, और मुर्दा को जिंदा निकल जाए तो अल्लाह जिंदा कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मैंने कब कहा जिंदा नहीं था? मगर जब था, जब तू मीटिंग कर रहा था, अब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। कहने लगे सरकार रुसवा करने आए थे, सरापा रुसवाई हमारी हो गई। मेरा शेख बोला, पीराने पीर बोला, दस्तगीर बोला, रोशन जमीर बोला, बड़ा पीर बोला, अरे मैं अल्लाह को राजी करके बैठा हूँ। रुसवा करना तेरा काम नहीं, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है रुसवा करता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है। अब्दुल कादिर को इज्जत दुनियादार ने नहीं, मेरे परवरदिगार ने दी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने से, वाह वाह। अब्दुल कादिर को इज्जत किसी दुनियादार ने नहीं, उसके परवरदिगार ने दी है। मैं रब को राजी करके बैठा, तेरी औकात के तो मुझे रुसवा कर दे। हाय हाय, कदमों पे गिर गए सरकार, ये तो सरापा हमारी रुसवाई हो गई, माफ कर दे। ऐसा कभी ना होगा। आज के बाद तौबा करते हैं, किसी को रुसवा करने का सोचेंगे भी नहीं। बस शेख को रहम आया हालेजार पर। रहम बहुत है अल्लाह वालों के हैं, बहुत रहम है। इसी का तो नाजायज फायदा उठा बैठे हम, बहुत रहम है। नबी सरापा रहमत है, इसी का भी हमने फायदा उठाया। बस शेख को रहम आया, इन्होंने तौबा की। हम जानते, अब समझ गए कि आपको कोई रुसवा नहीं कर सकता। लोगों जैसे ही ये तौबा करके बैठे, शेख जनाबे के करीब पहुंचे। अब्दुल कादिर हाथ रख के बोले अब कब तक लेटे रहोगे, उठ के भी बैठ जाओ। इतना कहना था। लोगों मुर्दा चारपाई से जिंदा होके खड़ा हो गया, खड़ा होता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है। जब उनके गदा भर देते हैं शहर जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? निगाहों बनी में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वाह। गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा,
तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह को राजी कर लो, इंशाअल्लाह कभी रुसवा ना। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी उस बात मैं अपनी ख़त्म कर दूं और उसके बाद में आपने सैयद साहब का जो है नात शरीफ सुनना है, कुछ इस्लाह से लबरेज गुफ्तगू सुनना है और आप जाएंगे नहीं, बैठ के सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। उठ के जाएंगे। जिंदगी यही है। मैं जहां से शुरू हुआ था बस मैं वहीं आ रहा हूं। जरा सुन लीजिए मेरी बात को। मैं बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। लोगों रब को राजी कर लो, कभी रुसवा नहीं होने देगा। और कैसे राजी करोगे? सीधा रास्ता चलो। और कौन सा रास्ता चलो? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ उनका रास्ता चलो। खाओ तो देखो अल्लाह वाले कैसे खाते थे, पियो तो देखो अल्लाह वाले कैसे पीते थे, चलो तो देखो अल्लाह वाले कैसे चलते थे, उठो तो देखो अल्लाह वाले कैसे उठते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा हुजूर शाह सैयद जमाल अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं पीर तरीकत रहबराए शरीयत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर शाह सैयद जमाल अशरफ साहब किबला की आमद मिंबर नूर पे हो गई है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत बढ़ जाए। बैठे आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। औलादे अली, नाइब गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, आले रसूल, चमने जहरा के फूल, इस वक्त अशरफी खानवादे का चश्म चराग मखदूम सुन्ना की रूहानी फैजान लेकर आपके दयारे मोहब्बत में आले रसूल की आमद हो चुकी है। चेहरे की जियारत करें और आला हजरत के उस शेर पर नजर करें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने इस सर्दी की रात में, इस कड़कड़ाती ठंड में ऐसी मोहब्बत से अल्लाह, उसके रसूल और उसके रसूल के महबूबों का जिक्र सुना आपने कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, बोलिए आमीन। हजरत की आमद हो गई। बस मेरी तकरीर भी बहुत लंबी हो गई। मैं बस गुफ्तगू अपनी यहाँ इख्तिताम करूँ और सैयद साहब के कुछ जुमले और कुछ अशार जो बेहतर समझेंगे वो पेश करेंगे। आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, मैं भी सुनूंगा। आप जरा तवज्जो करें, तवज्जो करें, बिल्कुल हम तनगोश हो जाएं। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने मैप बता दिया, एक नक्शा बता दिया, सीधा रास्ता चला। किनका रास्ता? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ उनका रास्ता। कुछ भी करो तो ये देख लेना, ये काम इस तरह कर रहा हूँ जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, या उस तरह कर रहा हूँ जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। जिन पर अल्लाह का गजब हुआ उस तरह नहीं करूंगा, उस तरह करूंगा जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? आज के बाद देखिए, अगर आप फजर का वक्त है, मुअज्जिन कह रहा है, ऑपरेटर साहब सो गए क्या? जगाओ जरा, जगा दो, जगा दो, जगा दो। थोड़ा सा इको बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, इको बढ़ाओ। बहुत आपने, मैंने साउंड बहुत अच्छा, इको बढ़ाइए, थोड़ा सा गूंज बढ़ाइए। आप अल्लाह का इनाम हुआ है और तू सो रहा है, तो ये रास्ता उनका नहीं है ना? मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर, फिर तुझे नींद कैसी? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो इस आवाज को सुन के फसअउ इला जिक्रिल्लाह की मंजिल में चले जाते हैं।
वो तेजी करते हैं अल्लाह के जिक्र की तरफ। तू कैसे खामोशी से पड़ा है, रजाई फिर तेरे ऊपर क्यों है, फिर तू बातों में क्यों है, फिर तू मोबाइल में क्यों है, वो बुला रहा तुझे। वो कह रहा आओ नमाज की तरफ, तू भाग रहा दोस्तों की तरफ। वो कह रहा आओ नमाज की तरफ, तू भाग रहा नींद की तरफ। वो कह रहा आओ नमाज की तरफ, तू भाग रहा कारोबार की तरफ। वो कह रहा वो कह रहा आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी नमाज में है। तू भाग रहा दुनिया की तरफ। ओ मेरे मुसलमान सुन सुन, कामयाबी नमाज में है। जब ये अजान हो, नबी फरमाते अजान के वक्त अगर कोई बातों में मशगूल है तो खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। खतरा है। अजान जैसे सुनो उस वक्त सारे काम छोड़ दो, जवाब दो और फिर नमाज की तैयारी कर लो। ए मुसलमानों, इससे पहले कि तेरी नमाज की तैयारी हो रही हो, तू इस 5 वक्त नमाज की तैयारी कर ले। एक दिन वो होगा, आज 5 वक्त की नमाज के लिए अजान होती है, कल तेरी नमाज का भी एक ऐलान होगा। ओ लोगों, ये खबर निहायत अफसोस के साथ सुनाई जाती है, फला का बेटा ना रहा, उसकी नमाज जनाजा 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे होगी। एक दिन वो भी ऐलान होगा। उस ऐलान से पहले इस ऐलान को सुन ले, उस ऐलान से पहले इस ऐलान को सुन ले। तेरे जनाजे का ऐलान हो, इससे पहले इस नमाज को पढ़ ले। लोग तुझे कब्र में मिट्टी के हवाले करे, उससे पहले रब को राजी करके बैठ जा। तेरी कब्र में उजाले होंगे, कब्र में सवेरा होगा। आओ सैयद साहब को गवाह बनाकर, यहाँ अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते हैं। नहीं हमेशा जिंदा रहना है, मरना है यार। जब मरना है तो अब रब को राजी करके मरेंगे। हाय यार, जब मरना ही है तो फिर उसे राजी करके मरेंगे। और जब तू उसे राजी करके मरेगा, तेरा जनाजा पड़ा होगा, जमाना रो रहा होगा, मगर तू रब को राजी करके अगर मरा है तो तू एक पैगाम दे रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हो। तू ऐलान करेगा। आओ वादा करो एक, इंशाअल्लाह आज के बाद अब नमाज नहीं छूटेगी। हाथ उठा के वादा करो, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से वादा करो। उठाए रहो, उठाए रहो लोगों, वादा करो। कुछ लोग अब भी नहीं उठा रहे, मुझे उनसे शिकवा नहीं है, शायद उन्हें मरना ना हो। उठाओ उठाओ, उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके वादे को पूरा करने की आपको ताकत अता फरमाए। नीचे कर, मरना है, मरना है मेरे भाई, मरना। आदमी क्या सोचता है, मैं भी तो जवान हूं, कर लूंगा। ओ मेरे भाई, तुझे पता तेरे पास बुढ़ापा भी आएगा? पता नहीं है ना। शद्दाद ने सालों में जन्नत बनवाई, सालों लगा जन्नत तैयार करने में, बाग़े इरम बनाया, लेकिन जब सैर के लिए गया तो एक कदम न रख पाया कि अल्लाह ने रूह निकाल ली। पता है जिस मकान को तू बनाने में लगा तू उसमें रह पाएगा कि उससे पहले तेरा मकान कब्र होगा। और एक आखिरी बात और सुन ले, ईशा की नमाज छोड़ के सोने वालों, हो सकता है तेरी आंख खुले तो तेरा घर का बिस्तर ना हो बल्कि कब्र का बिस्तर हो। ऐसा भी तो हो सकता है, रात में इंतकाल हो गया और जब तेरी आंख खुली फरिश्तों ने जगाया तो हो सकता है तेरे घर का बिस्तर ना हो, तेरी कब्र का बिस्तर। नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ, सच्चे दिल से
ये वादा करो कि इंशाअल्लाह नमाज अब नहीं छूटेगी, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे कहने में कोई खता हुई हो, आपके सुनने में मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।